क्या आप भी फ्री में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं? 1 घंटे के अंदर जीएसटी सर्टिफिकेट कैसे लें? तो कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया जाता है, इसी के बारे में फुल प्रोसेस में बात करूंगा। यदि आप जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर फाइल करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रदीप राठौर, एडवोकेट, इनकम टैक्स एंड जीएसटी एंड फाइनेंस से रिलेटेड लगातार आप सभी लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है जीएसटी लॉगिन। जैसे आप जीएसटी लॉगिन टाइप करते हैं, आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ लॉगिन लिखा हुआ है, तो आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होके आ जाएगा। आपको होम पेज के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। के सामने इस तरीके के ऑप्शन आ रहे होंगे, आप यहां से भी जा सकते हैं। सर्विस के ऊपर आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। फिर आपके सामने इसी तरीके का पेज ओपन होके आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले टैक्स पेयर के ऊपर सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है वो आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, पैन कार्ड पे क्या नेम लिखा हुआ है, पैन कार्ड के ऊपर प्रोप्राइटर का क्या नेम लिखा हो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है, नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ओटीपी आपको डालना है, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दोनों की। फिर सबमिट आप करेंगे तो एक टीआरएन नंबर जनरेट होके आ जाएगा। टीआरएन नंबर जनरेट होके आता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा दोबारा प्रोसेस में। वही आपको दोबारा प्रोसेस करना है। फिर आपको यहीं पे आना है। आने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलने हैं। पहले आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करके टीआरएन नंबर जनरेट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वही टीआरएन नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो फिलअप करना है, फिर प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे टीआरएन नंबर को डाल देता हूँ। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओटीपी आपको डालनी है, जो भी आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था, जो भी आपने ईमेल आईडी रजिस्टर्ड की थी, वही उसी पे ये ओटीपी गई हुई है। ओटीपी डालने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होके आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एक्शन के ऊपर क्लिक करना है, एडिट करना है। यहाँ पे जो मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ वो सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन की जीएसटी रजिस्टर्ड करने जा रहा हूँ। जीएसटी पार्टनरशिप डीड से बनती है, सोसाइटी, ट्रस्ट, इस तरीके से बहुत सारी जीएसटी अलग अलग तरीके से होती है। प्राइवेट लिमिटेड की अलग होती। तो मैं आज सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन, प्रोप्राइटर की कैसे जीएसटी फाइल होती है इसकी मैं बात करने वाला हूँ। तो वो किस कैटेगरी में आएगा, ऑर्गन कंपनी है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, हिंदू इंडिविजुअल फैमिली है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, या लोकल अथॉरिटी है, अदर्स है, पार्टनरशिप है, या आप प्रोप्राइटरशिप है। तो इसमें प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल में सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको ट्रेड नेम डाल देना है। तो जो भी व्यक्ति ने फर्म का नेम बनाया हो वही आपको फिलअप कर देना है। आप चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्टर्ड एज ए कैजुअल टेक्सुअल पर्सन। फिर नीचे लिखा हुआ ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। आप अपनी फर्म को कंपोजिशन में रजिस्टर्ड करना चाहते हैं या आप रेगुलर में रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। रेगुलर का मतलब ये होता है कि आपका रिटर्न जो है हर मंथ रिटर्न फाइल होगा। इसके अंदर भी एक क्यूआरएमपी स्कीम के अंतर्गत आप तिमाही अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपका हर माह में B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस को आप अपना माल देना चाहते हैं तो आपको मंथली ही फाइल
रखनी पड़ेगी, मतलब रेगुलर में ही आपको जीएसटी फाइल करनी होगी। कंपोजिशन में क्या होता है कि आपका तिमाही रिटर्न जाएगा। अब यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। यहाँ पे आपको यस करना है या नो करना है। तो नीचे लिखा हुआ यू आर में एवेल ऑप्शन अंडर रूल 40A ITC टू बी पास्ड ऑन लेस देन इक्वल 2.5 लाख पर मंथ। लिखा हुआ है कि यदि आप यहाँ पे 14A रूल के अंतर्गत जाना चाहते तो आपको यस करना है, यदि आपको 14A रूल के अंतर्गत नहीं जाना तो आपको नो करना है। 14A रूल क्या है? यदि आपका टोटल टर्नओवर का जो टैक्स है वो मंथली में 2.5 लाख रुपए तक ही जमा होता है, तो आप इसके अंदर ही रहते हैं, तो आप इस रूल के अंतर्गत आते हैं। यदि आपका टैक्स, टोटल टर्नओवर का जो टैक्स है सेल का, वो 2.5 लाख रुपए से मंथ में ज्यादा जाता है तो आप इस रूल के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि 14A रूल क्या है। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूं। उसके बाद में आपको नीचे सिलेक्ट करना है। इतने सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि आप जो जीएसटी ले रहे हैं किस कारण से ले रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो मैं जीएसटी ले रहा हूँ वॉलंटरी बेसिस पे ले रहा हूँ, अपनी स्वेच्छा से ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है। आज जिस डेट में आप फाइल इस जीएसटी को कर रहे हैं वो डेट आपको सिलेक्ट इस तरीके से कर लेनी है। फिर आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ इंक्लूड एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे ऑप्शन अदर भी आ रहे हैं। तो जो सोसाइटी के हो गए, पार्टनरशिप डीड के हो गए, तो इस तरीके की जब रजिस्ट्री होती है तो यहाँ पे इस तरीके से वो डाटा फाइल किया जाता है। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। आपको फिर नीचे आना है, यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं करना है। यदि आप सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम का यहाँ पे अपलोड करना होगा, बाकी आपको ऐसे ही छोड़ देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर, जो भी प्रोप्राइटर है उसकी यहाँ पे डिटेल्स मांगी गई है। नेम ऑफ फादर्स, तो फादर्स की डिटेल्स फिलअप आपको कर देनी है। नीचे दिया हुआ डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जब आपने अपना शुरुआत में पैन रजिस्टर्ड किया था, टीआर नंबर जनरेट किया था, वही आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, वही आपको ईमेल आईडी डालनी है। जेंडर में आपको मेल है या फीमेल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिग्नेशन स्टेटस में आपको प्रोप्राइटर फिलअप करना है, तो मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिलअप कर दी है। यहाँ पे प्रोप्राइटर डाल दिया, प्रोप्राइटर आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे नीचे फिलअप कर देना है। अब आपको यहाँ से मैप की लोकेशन चूज करनी है, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स
डालनी है प्रोप्राइटर की, जहाँ पे ये रहते हैं, इनके आधार कार्ड में क्या एड्रेस दिया गया है। फिर यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस होते हैं। जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो दो एड्रेस जीएसटी ऑफिशियल से मांगे जाते हैं। एक वो एड्रेस मांगा जाता है जहाँ पे प्रोप्राइटर रहता है, वो बोला जाता है। यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस पड़ेगा। बिजनेस कहाँ पे करेगा, यदि घर पे ही बिजनेस करते हैं या जहाँ रहते हैं वहीं से बिजनेस करेंगे तो दोनों जगह सेम एड्रेस होगा, लेकिन इनको यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस बोला जाता है। जब आप बिजनेस जहाँ पे करेंगे उसको प्रिंसिपल प्लेस आप बिजनेस बताया जाता है। फिर आपको यहाँ पे चूज कर लेना है एड्रेस को। आपको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद में इस तरीके से आ जाएगा। फिर आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे आना है। ब्लेज और रोड कौन सी लग रही है, यहाँ पे इस सारी डिटेल्स आपको फिलअप कर लेनी है। फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड फोटोग्राफ। तो आपको यहाँ पे प्रोप्राइटर का फोटो अपलोड करना। तो चूज फाइल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोप्राइटर की फाइल ओपन होके आ जाएगी। आपने जहाँ पे प्रोप्राइटर का फोटो रखा वो फोटो आपको ढूंढ के सिलेक्ट करना है। फिर आपको उसी फोटो के ऊपर क्लिक कर देना, फिर ओपन कर देना है। फोटो की जो साइज होगी वो 100 केबी से नीचे होना चाहिए। ज्यादा होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो पहले ही आपको सारे डॉक्यूमेंट सही सेट करके रख लेने हैं। अदर इंफॉर्मेशन में आप इन्हीं पर्सन को ऑथराइज सिग्नेचरी बनाना चाहते तो आपको आल्सो ऑथराइज सिग्नेचरी के ऊपर टिक करना है। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन में जो प्रोप्राइटर होते हैं वो स्वयं ही ऑथराइज सिग्नेचरी होते हैं। तो आपको यहाँ पे टिक करना अनिवार्य है। इसके बाद में आपको यस करना है। यहाँ पे आपको टिक करना है। आप प्रोप्राइटर को ही 28 सिग्नेचरी बनाना चाहते हैं तो टिक लगाना है। फिर आपको नीचे ऐसे चेक कर लेना है, सारा डाटा ऑटो फिलअप होता है। फिर सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आपको वो एड्रेस भरना है जहाँ पे ये प्रोप्राइटर अपना बिजनेस करेगा। घर पे करेगा तो आपको अपना सेम पहले वाला ही एड्रेस फिलअप कर देना है। यदि ये प्रोप्राइटर दूसरी जगह कहीं बिजनेस करेंगे तो आपको दूसरा एड्रेस फिलअप करना है। आपने डॉक्यूमेंट लिए होंगे, खेत की खतौनी हो गई या बिजली का बिल, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स प्रिंसिपल प्लस आप बिजनेस में लगते हैं, आपका बैनामा हो गया तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक करना है तो मैं यहाँ पे डालता हूँ। फिर आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑटो डिटेल्स आ चुकी है। फिर आपको यहाँ पे लोकेलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। लोकेलिटी में आपको वही सेम डाल देना है जहाँ पे ये बिजनेस करेंगे। सारी डिटेल्स आपको फिलअप करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। आपको यहाँ से सेक्टर चूज करना है, तो सेक्टर कौन सा लगता है। फिर चूज करना है रेंज, फिर डिवीजन। नीचे आपको इस तरीके से ये सारा सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है। नेचर ऑफ प्रोफेशन ऑफ प्रमाइसेज। तो ये जो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये घर में किसी की दुकान है तो आप इसमें एनओसी सहमत पत्र लगा रहे हैं, या आप खुद की है तो आप ओवेन सिलेक्ट करेंगे। रेंट पे है तो आपको यहाँ पे रेंटेड सिलेक्ट करना है। फिर आपको प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल सिलेक्ट कर लेना है। वो बिल आपको यहाँ चूज फाइल से अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से आपको चूज करना है और ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है।
फिर सेकेंड में आपको रेंट सिलेक्ट करना है, फिर आपको चूज फाइल करनी है, जहां पे भी रेंट हो उसको सिलेक्ट करें, ओपन कर लेना है, यहाँ पे ये अपलोड होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में क्या सिलेक्ट करना है, ये जो काम है वो क्या काम करेंगे, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या रिटेल सेल की दुकान है, वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, क्या काम करने वाले हैं। तो इनकी खरीद बिक्री की दुकान है, तो मैं यहाँ पे रिटेल एंड होलसेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको यस कर देना है। फिर आपको कंटिन्यू करना है, कुछ यहाँ पे चेंजिंग आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पे आपको गुड्स नेम डालने हैं, यहाँ पे आप सर्विस कोड डालने हैं, यहाँ पे आपको सर्विस कोड मतलब ठेकेदारी में जो पर्सन होते हैं उनमें, या कोई प्रोफेशन है उनके सेक कोड पढ़ते हैं। प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो यहाँ पे खरीद बिक्री का काम ये करेंगे प्रोप्राइटर, तो मैं यहाँ पे HSN कोड फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे आप 5 HSN कोड सेव कर सकते हैं, तो मैं अदर भी यहाँ पे HSN कोड डाल देता हूँ। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे प्रोप्राइटर का नेम चूज, आप यहाँ पे प्रोप्राइटर का नेम लिख के आ चुका है। यहाँ पे आप ईमेल आईडी देख लीजिए, मोबाइल नंबर चेक कर लीजिएगा, सही है। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको ओके करना है। फिर आपको यहाँ पे टिक लगाना है, यहाँ पे आपको प्रोप्राइटर का नेम सिलेक्ट करना है, प्लस में आपको वो एड्रेस डालना है जहां से आप ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वो आपको फिलअप कर देना है। फिर आपको नीचे आना है, सबमिट विथ ईबीसी के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ओटीपी डाल देनी है। फिर आपको वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिख के आ चुका है सक्सेस, थैंक यू फॉर सबमिशन। आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सबमिट हो चुका है वैलिडेट के लिए। कुछ समय बाद आपने जो भी ईमेल आईडी डाली हुई है उसी ईमेल आईडी के ऊपर केवाईसी करने के लिए एक लिंक आएगी, वहां पे आपको क्लिक करके ये केवाईसी कर लेनी है। आधार नंबर प्रोप्राइटर का डाल के, जो प्रोप्राइटर ने अपने आधार में नंबर लिंक कर रखा है उसी के ऊपर ओटीपी। तो इस तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप 1 घंटे के अंदर जीएसटी का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही बेहतर बेस्ट वीडियो बनाता हूं। यदि आप अच्छे तरीके से जीएसटी एक्सपर्ट बनना चाहते तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।